गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भीमसेन राजपूत, डाइट प्रवक्ता एटा। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमिस्टर चुंबक और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबक मैग्नीशिया में पाया जाने वाला एक काला पत्थर है और ये मैग्नीशिया में पाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम मैग्नेट रखा। ये फेरिक ऑक्साइड का बना होता है Fe3O4। Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड का बना होता है और इसमें एक अजीब सा गुण होता है। ये क्या करता है, कुछ पदार्थों को जैसे कोबाल्ट, निकल, आयरन, इनको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करने का इसमें गुण होता है, उसी के नाम पर इसका हम चुंबकत्व कहते हैं। आकर्षित करने के गुण को हम क्या बोल देते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। ये जो चुंबक है दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं जिसे, एक बनावटी चुंबक होता है जिसे हम अप्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, जो नेचर से हमें मिलता है, जैसे मैग्नीशिया में पाया जाने वाला जो काला पत्थर है, उसको हम नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। इसमें आकर्षित करने की जो गुण होता है वो बहुत कम होता है नेचुरल चुंबक में। जो आर्टिफिशियल जो चुंबक होते हैं वो जो है उनमें अट्रैक्शन का गुण ज़्यादा होता है, ये हम अपने द्वारा बनाते हैं। जैसे आपका बार मैग्नेट हुआ और घोड़े की नाल का चुंबक हुआ जो यू शेप में बनाते हैं, कंपाक्स निडल हो गई, इस तरह से अप्राकृतिक चुंबक होते हैं। और इनको हम कुछ विद्युत चुंबक भी बनाते हैं, जैसे परनालिका हुआ और परनालिका के ऊपर एक हम आयरन रॉड लेते हैं, आयरन रॉड पर कॉपर वायर हम लपेट देते हैं, लपेटने से जो चुंबक बनता है और मैग्नेट बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम विद्युत चुंबक बोलते हैं। तो चुंबक के बारे में हमने जाना कि चुंबक जो है नेचर में पाया जाने वाला फेरिक ऑक्साइड, ये एक अयस्क होता है लोहे का, उसमें एक अजीब सा गुण होता है। ये क्या करता है, लोहित से या आयरन कोबाल्ट को आकर्षित करने का गुण होता है। और यदि हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से लटका देते हैं तो ये जो है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरता है, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये हम इसमें एक अजीब सा गुण होता है कि जब भी हम जो है इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया और ज्योग्राफिकल साउथ हो गया, ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ हो गया, ये हमारा मैग्नेट का साउथ हो गया। जो पोल मैग्नेट की ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरता है उसे हम नॉर्थ पोल नाम दे दिया, और जो ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में छोड़ रहता है उसको हमने साउथ नाम दे दिया। तो इसमें ये गुण होता है। सेकंड गुण ये होता है कि अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं और आयरन की हम छीलन बुरादा लेते हैं, तो क्या करता है, ये किनारे पर जिसके एंड होते हैं मैग्नेट पर, उस पर क्या करता है, ये चिपक जाता है। तो इसका मतलब यह है मैग्नेट के एंडों पर जो है इसकी चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मतलब जो है मैग्नेट है वो एक सिंगल ध्रुव को एग्जैक्ट नहीं करता, एक सिंगल ध्रुव नहीं होता, क्योंकि इसको नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। अगर इसको हम बीच से कट कर दें, कट करने पर ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नया सेपरेट मैग्नेट बन जाता है, सेपरेट मैग्नेट नॉर्थ साउथ बन जाता है, ये सेपरेट मैग्नेट बन जाता है। आगे अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर हम दो मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और अदर मैग्नेट ले लें, अदर मैग्नेट अगर नॉर्थ पोल लिया साउथ पोल लेते हैं तो क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट पोल, अगर दो मैग्नेट हैं, ये एक मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, और दोनों मैग्नेटों को हम नज़दीक लाते हैं तो इसमें एक आकर्षित करने का गुण होता है। अगर सेम पोल होते हैं, सेम पोल लाते हैं, नॉर्थ साउथ और साउथ साउथ पोल लेते हैं, तो इनमें क्या होता है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये रिपेल होंगे, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो इस तरह से हमने देखा इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। आगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि एक मैग्नेट लिया हमने,
मैग्नेट लिया, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट, और एक हमने मैग्नेटिक मटेरियल लिया जैसे आयरन पीसेस, आयरन पीस लिया, तो इसमें प्रेरण का भी गुण होता है। ये क्या करता है, ये मेटल है, पदार्थ है, ये आयरन पीस है, आयरन पीस। जब हम इसको लेते हैं तो इसमें प्रेरण की इंडक्शन की वजह से ये नॉर्थ पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल बनता है, और नॉर्थ पोल ये क्या करेगा, आयरन पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे आपका कोबाल्ट हुआ, आयरन हुआ, निकिल हुआ, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया जाता है, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेट, 3 टाइप्स मटेरियल होते हैं, और ये उसमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है आयरन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या करता है, ये कोई भी मैग्नेटिक पीस लेते हैं, बार मैग्नेटिक लेने पर जो हमारा जो कोई भी मेटल होता है, आयरन पीसीस होता है, उसमें अपोजिट पोलराइटी आ जाती है इंडक्शन की वजह से, ये उसको क्या करता है, आकर्षण करता है। देखिए हम ये भी जानते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि ये मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये दोनों बार मैग्नेट हैं, और ये आयरन पीस है, क्योंकि अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी तो इसमें भी है और अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी इसमें भी। हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट नहीं है। तो देखिए हमेशा ऑलवेज जो अगर 2 मैग्नेट बार मैग्नेट लेते हैं, रिपेल करने की उसमें प्रॉपर्टी होती है, रिपेल करने का गुण होता है। अगर देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर बार मैग्नेट होगा, अगर दूसरा मैग्नेट अगर बार मैग्नेट होगा तो उसमें रिपेल होगा। लेकिन जब भी हम एक आयरन पीस लेंगे, आयरन पीस लेंगे, तो हमेशा अगर हम साउथ पोल उसके पास रखते हैं तो अपोजिट पोल बनेगा, ये अपोजिट पोल बनेगा, क्योंकि ऑलवेज अगर कोई मटेरियल है तो उसमें अट्रैक्शन का गुण होगा और रिपेल का गुण होगा, तो हम जान लेंगे कि ये हमारा सामने वाला भी मैग्नेट है। चुंबकीय क्षेत्र, अब हम अध्ययन करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का। एक हम बार मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। अब हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो एक हम टेस्ट मैग्नेट लेंगे, टेस्ट मैग्नेट हमें नहीं मतलब पता है कि इसके अराउंड फील्ड होगा कि नहीं होगा, तो हम देखते हैं एक टेस्ट मैग्नेट लेते हैं, टेस्ट मैग्नेट। तो इसको हम स्रोत चुंबक बोलते हैं, स्रोत चुंबक, और इसको बोलते हैं परीक्षण चुंबक। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस परीक्षण चुंबक को, मैग्नेट को इसके पास लाते हैं, इधर उधर ले जाते हैं, तो ये जो क्या करता है कि इसमें एक अजीब सा गुण होता है, ये इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नॉर्थ पोल है साउथ पोल के नज़दीक, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। तो इससे पता लगा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, इस तरह से चारों तरफ हमने इसके बार मैग्नेट के अराउंड हमने चेक किया कि इसमें एक अट्रैक्ट करने का गुण होता है, यानी एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो हमने देखा किसी बार मैग्नेट के चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो हमें क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, एक फोर्स का अनुभव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसमें एक फोर्स का एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में स्टडी किया। अब हम जानते हैं अगर किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो उसके अंदर क्या करता है, करंट फ्लो होता है, धारा प्रभावित होती है। किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मूव करने से उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन करंट अगर बनेगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेट फील्ड बनेगा। इसके बारे में स्टडी ऑस्टेट ने, सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑस्टेट ने किया था। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा कि अगर किसी भी धारावाही
तार में या चालक में अगर करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने पर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसकी सर्वप्रथम स्टडी ऑस्टेड के प्रयोग द्वारा की गई। देखिए आप लोग ये बात जानते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट बनता है। आप देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव मोशन के 3 मेथड होते हैं। एक स्थानांतरण मेथड होता है, दूसरा ऑर्बिटल मतलब जो है ऑर्बिटल मोशन होता है, और थर्ड होता है वाइब्रेशन मोशन। इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन मोशन करता है। अब और वाइब्रेशन मोशन की वजह से उसमें सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारा सर्किट है और इसमें हमने ये सर्किट बनाया, इसमें कोई कंडक्टर ले लिया, ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर लगा दिया, ये कंडक्टर है और इसमें प्लस माइनस लगाया और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये ऑस्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। ये बैटरी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए अभी बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी यहाँ पे की लगा देंगे, ये बैटरी कनेक्ट नहीं है और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे ही हम ये कुंजी है, जैसे ही कुंजी को इसमें प्लग लगाते हैं, प्लग लगाने से इसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ये तो हमें पता था इससे पहले, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इसमें ये जो हमारा कंडक्टर है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके बारे में स्टडी सर्वप्रथम ऑस्टेड ने की थी। जैसे ही हमने प्लग लगाया, एक हमने मैग्नेटिक निडल लिया, ये कंपास बॉक्स ली, कंपास बॉक्स में ये देखिए हमारा नॉर्थ और ये साउथ पोल है। अभी ये कंपास निडल ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है, ये नॉर्थ ये साउथ। आप अभी क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं होता, सर्वप्रथम स्टडी देखिए एक इसमें हमने बैटरी लगाई और एक कुंजी लगाई, एक हमने चालक लिया और एक वायर के द्वारा से ये कनेक्शन किया। कनेक्शन करने पर अभी हमने कुंजी को नहीं लगाया, क्लोज नहीं किया, क्लोज नहीं करने पर देखा कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता। अगर करंट फ्लो नहीं होता तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बनता। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो ये जो कंपास बॉक्स है ये भी हॉरिजेंटल रहेगा। और जैसे ही हमने अदर सर्किट में देखा, एक हमने इस तरह से कंडक्टर लिया और कंडक्टर लेने पर और हमने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की और यहाँ पर कुंजी को लगा दिया। कुंजी जैसे ही लगाते हैं, की को लगाते हैं माइनस प्लस, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। और ये देखिए करंट फ्लो होने पर क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, इसमें विक्षेपण आ जाता है। ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर इस डायरेक्शन में हो जाता है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ तो ये देखिए नॉर्थ पोल बना, ये नॉर्थ पोल बनेगा और नॉर्थ पोल की वजह से ये रिपेल होने लगा। तो यहाँ से सबसे पहले ऑस्टेड ने देखा कि जरूर इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, इसीलिए ये कंपास बॉक्स में हमारा क्या आया होगा, डिफ्लेक्शन आया होगा। ये ऑस्टेड ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया और फिर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन चेंज करने पर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज करने पर ये कंडक्टर लिया और कंडक्टर लेने पर हमने एक बैटरी से कनेक्शन किया और यहाँ पर एक की लगाई और इसमें ये कनेक्शन हमें अपोजिट करना है, कनेक्शन अपोजिट करना है, ये माइनस ये इधर प्लस और यहाँ पर की लगाएंगे। ये कनेक्शन करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हुआ, करंट ऐसे फ्लो होने लगा, करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो ये जो डिफ्लेक्शन था, ये जो निडल थी बार मैग्नेट की निडल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, आकर्षित हो गई, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। इससे ये पता लगा अब यहाँ पर जो है हमारा साउथ पोल बनने लगा, इस कंडक्टर में साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने पर ऐसा हुआ। तो ये चीजें हमें पता लगी और ये हमने डायरेक्शन कैसे पता कर ली कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो देखिए ये जो हमारा जो थंब है, ये थंब है, ये करंट की डायरेक्शन, स्क्रू रूल है, ये थंब है, ये हमारा क्या करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये फिंगर है, इनको फिंगर को कर्ल करेंगे, कर्ल करने पर जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये वायर है और इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये फिंगर इसके अंदर से होके निकलेंगी, तो ये जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल को डिनोट करेंगे। यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऐसी होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऐसी होंगी, इसमें इनसाइड होंगी, इसमें अंदर की तरफ जा रही होंगी मैग्नेटिक लाइंस और इसमें बाहर की आउटवर्ड होंगी। तो यहाँ पर जहाँ आउटवर्ड होंगी यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा
और इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा होगा, यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। ये सर्वप्रथम स्टडी ऑस्टेड ने की थी। उन्होंने कहा किसी धारावाही तार में अगर करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ऑस्टेड का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसको मैथमेटिकल एनालिसिस किया था बायो-सेवर्ट ने। उन्होंने कहा किसी भी तार में, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है इसके बारे में बायो-सेवर्ट ने स्टडी किया। देखिए हमने अभी ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया कि जैसे ही अगर किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये प्रयोग हमें ऑस्टेड ने बता दिया था, लेकिन इसकी मैथमेटिकल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसका जो है मैथमेटिकल जो गणना है बायो-सेवर्ट, ये दो लोग हैं, इन्होंने की, और कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इन्होंने एक धारावाही वायर लिया, धारा प्रवाहित की, इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। कोई भी एक कंडक्टर वायर है उसमें आई करंट फ्लो होता है। तो आई करंट फ्लो होने पर हमने देखा कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए हम इसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। और ये देखिए ये इस तरह से देखा हमने, यहाँ पर देखा किसी एंगल पे, तो इसमें देखिए ये एंगल हमने थीटा कह दिया, और ये लेंगे हम एक अल्पांश लेंगे, बहुत छोटा सा फील्ड लेंगे, अल्पांश DL लेंगे, DL। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। ये हमारा कोई कंडक्टर वायर है, और कंडक्टर वायर है, और इस कंडक्टर वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, और आई करंट फ्लो हो रहा है, हम थीटा एंगल पे एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। जनरल फार्मूले से यहाँ पर बी, यहाँ पर इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब इस तरह से एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एक सकेंद्रीय, एक वृत्त रूप में बनती है, इस तरह से राउंड अप। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो बाहर की तरफ होगा। तो इस तरह से ये सर्किल टाइप के इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसी तरह से हमने एक अल्पांश लिया, DL लिया, DL बहुत स्मॉल लेंथ ली, बहुत स्मॉल लेंथ है, वेरी स्मॉल लेंथ। तो इस स्मॉल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर हम इंटीग्रेशन से, समाकलन से पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट बात, मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करेगा। पहली बात हम dB निकालेंगे, क्योंकि स्मॉल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो dB यानी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसके जो आपका करंट है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड बात, अब ये DL है, DL एक छोटा सा अल्पांश लिया, छोटी सी लंबाई ली, उसका जितना लंबाई ज्यादा लेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो हमने स्मॉल लिया। तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, DL मतलब वेरी स्मॉल लेंथ, ये भी हमने देखा। और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, इसके हमने कंपोनेंट किए, और कंपोनेंट करके ये देखिए हमने परपेंडिकुलर डाल के इसके कंपोनेंट करेंगे, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेंगे, तो साइन थीटा के देखिए हम चाहें तो इस तरह से कंपोनेंट काट सकते हैं। कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा आपका साइन थीटा, वो सॉरी कॉस थीटा, या ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन थीटा का जो dB है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये बात भी हमें पता लगी। और यहाँ से देखा हमने किस डिस्टेंस पे निकाला, और ये डिस्टेंस से हमने चेक किया। डिस्टेंस को पहले हमने r रखा, फिर और डिस्टेंस बढ़ा दी, तो बढ़ाने पर क्या होता है कि r डिस्टेंस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लगता है, 2r करने पर इतना पता लगता है, 2r करने पर 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो हमने देखा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, ये हमने देखा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो डिस्टेंस है उसके r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हमने ये लॉ बनाए, इन चारों लॉ को कंबाइंड किया, मिलाने पर कंबाइंड करने पर dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हमें
प्राप्त हुआ। अब हमने देखा ये जो हमने जो गणना की है, जो बायोसेवर्ट्स ने इस चीज की जो गणना की है, ये गणना हमारा किसी मीडियम में की है। तो मीडियम के लिए हम dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लेते हैं। म्यू नॉट को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। म्यू नॉट को वेयर म्यू नॉट चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीयशीलता, सॉरी, इसको निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं। इसको निर्वात की चुंबकीयशीलता कहते हैं। तो ये हमारा बायोसेवर्ट्स लॉ है, और ये हमारा बायोसेवर्ट दो लोगों ने हैं, इन्होंने ये गणना की और गणना करके इतना मैग्नेटिक फील्ड निकला छोटे से अल्पांश का। और चाहेंगे तो हम पूरा वायर है, कितना भी इनफाइनाइट वायर हो सकता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड हम समाकलन से, इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।